कौन सी चीज़ थी जो आपको शायरी की तरफ ले गया? देखिए महेंद्रा जी, उसमें सीधी सी बात है। शायरी जो है एक हादसे से पैदा नहीं होती। कुछ लोगों का ख्याल है शायद कविता मोहब्बत से पैदा होती है। कुछ लोगों का ख्याल है जब जिंदगी में फ्रस्ट्रेशन हो, उदासी हो, तब कविता पैदा होती है। लेकिन मेरा ख्याल है मुझ में जो कविता पैदा हुई उसमें सब कुछ था। सबसे पहले तो वहाँ हिंदुस्तानी ज़िंदगी में जो बात है वो ये है कि वहाँ क्लासेस हैं, श्रेणियाँ हैं बटी हुई। कोई मिडिल क्लास का है, लोअर मिडिल क्लास का है, और उनका दुखांत है। हर आदमी, हर बाप, हर माँ एक जुए की तरह ना उसको पढ़ाती है या पढ़ाते हैं, और वो ये सोचते हैं कि 10 साल के बाद उन्हें इसकी रिटर्न मिलेगी, वापसी मिलेगी। तो मेरे बाप भी तहसीलदार थे और उनका भी यही ख्याल था। मुझे नहीं पता मैं शायर काहे को बन गया। कोई ठेस लगी हो? काहे की ठेस? बहुत से शायरों ने कविता लिखी, किसी ने मायूस होकर, नाउमीद होकर। मोहब्बत में कोई दुख पहुंचा हो? इंदिरा जी, ऐसा नहीं था। ना तो मोहब्बत का फर्क है। हजारों औरतें जिंदगी में आई, उनको स्वीकार ही नहीं किया। तो ऐसी क्या बात थी? मुझको मोहब्बत का या किसी चीज का कोई दुख नहीं है। शायद जितनी मोहब्बत मुझे मिली शायद ही पंजाब के किसी और शायर को मिली। प्यार हुआ हो किसी तस्वीर से, किसी व्यक्ति से? ये तस्वीर बनी नहीं मेरे से, किसी के बालों से, कभी किसी के होंठों से, किसी की उंगलियों से, किसी के पैरों से। तो शिव कुमार जी, आपने रोमांटिक शायरी भी लिखी? लिखी शुरू में तो सारी रोमांटिक है। तो हमें सुनाएंगे? जरूर। एक गीत है छोटा सा, सुनिएगा। की पुछदे हो हाल फकीरां दा, साडा नदियों विछड़िया नीरां दा, साडा हंज दी जोने आया दा, साडा दिल जलिया दिलगीरां दा, की पुछदे हो हाल फकीरां दा। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਚੰਦ ਸ਼ੋਖ ਜਿਹੇ, ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੈ। ਜਦ ਹਟ ਗਏ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਕੇ ਦੀ, ਮੁੱਲ ਕਰ ਬੈਠੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ। ਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਹਾਲ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ।